हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है वो मैंने थोड़े अरसे पहले अपलोड की थी और बड़ी पसंद की गई। मुझे इतने प्राइवेट मैसेजेस आए, इतने तो नॉर्मल ईद पर या तबीयत ख़राब पर नहीं आते। और उसमें बस ज़ाहिर बात है कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को जो है वो हिडन रखते हैं, तो वो वहाँ कमेंट नहीं कर रहे थे और वो मैसेज में बता भी देते हैं कि वो कमेंट नहीं करना चाह रहे, इसलिए कि ये थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्यों ये इंसान हर वक्त आपके माइंड में है, क्यों रहता है ये पर्सन आपके माइंड में। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसको माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको जनरल रीडिंग करूँगी। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि ये पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आपके माइंड में क्यों होता है, ठीक है। मैं 2 डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ। ये मैं माइंड रीडिंग के लिए यूज़ करूँगी ओशोस को। और फिर यहाँ से देखते हैं स्टीम पंक के जो टैरो डेक होते हैं। ये बड़े शुरू शुरू में जब मैंने इस डेक को यूज़ करना शुरू किया था तो ये बहुत डार्क होते थे, मुझे इनसे बड़ा डर लगता था। आप देखें ये बिल्कुल काले काले से हैं, बट इसके इमेजेस अगर आप क्लोजली देखें तो ये बड़े खूबसूरत, बड़े ही पावरफुल इसके इमेजेस हैं। तो देन आई स्टार्टेड लविंग मुझे तो खैर अपने सारे ही डेक्स पसंद हैं। बहरहाल ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, क्योंकि जब ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त है तो ये रीडिंग भी जो है वो कलेक्टिव है और हर वक्त है, ठीक है। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, टाइमलेस है, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपकी नज़रों से जब ये रीडिंग गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और टैरो की ये ब्यूटी होती है कि जो इंसान सोच रहा होता है मोबाइल में, ये खूबसूरती है कि वो चीज़ उसके सामने आ जाती है। तो आपके पर्सन, आपके माइंड में जो ये पर्सन हर वक्त है, ये क्यों है, इसके ऊपर ये रीडिंग है। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और उसको फ़ोन उठा के ये नहीं बोलेगा तुम मेरे माइंड में इस वजह से आती हो या आते हो, ठीक है। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी हो, चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं जनाब, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। क्यों है ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर थाट्स एंड और योर माइंड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। पहले पहले कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे ये आपके फादर भी लग रहे हैं और मुझे ये आपके हस्बैंड भी लग रहे हैं, या आपके एक्स पर्सन भी लग रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड निकालती हूँ। किंग ऑफ कप्स है तो मैस्कुलिन एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, और जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है और फिज़िकल डिस्टेंस भी है, ठीक है। ये पर्सन आपके माइंड में क्यों हर वक्त रहता है। इस पर्सन ने अपनी राइट फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको किसी और के साथ कमिटमेंट में आने के बाद बताई। पहली बात, ये पर्सन आपकी लाइफ की सबसे, हमेशा से सबसे टॉप प्रायोरिटी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका गुमान, और इसका गुमान भी नहीं, इसका यकीन इस इंसान को है। लेकिन ये हर थोड़े अरसे बाद आपकी लाइफ में आकर एक कंफर्मेशन कॉल चाहता है, ठीक है। और जब ये कंफर्मेशन कॉल चाहता है तो ये उससे पहले जब ये कुछ महीनों तक गायब रहकर फिर दोबारा आपकी लाइफ में आता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस में ये पर्सन आपको सोचता भी रहता है, मैनिफेस्ट भी करता रहता है, विजुलाइज भी करता रहता है, फैंटेसाइज भी करता रहता है। तो आपको ये एनर्जी सेंड करता है, इतना ज़्यादा सख्ती से ये सोचता है, इतना इंटेंस सोचता है कि वो चीज़ आप तक पहुंचती। और फिर आपको भी पूरे वक्त आप खाते पीते उठते बैठते, वही सत्ते पे सत्ता वाली बात कि मुझे रोटी में और पतीली में भी तुम्हारी शक्ल नज़र आती है, ये वाला सिनेरियो है। आप बहुत दफ़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आप अपनी प्राइवेट लाइफ और अपनी मौजूदा लाइफ को एक साइड पे करके एक नॉस्टैल्जिक मोड में जाकर अपने आप को उसी वजूद में डाल देते हैं। फिर बीच में आपके ऊपर एक स्पिरिचुअलिटी का अटैक आता है, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी ब्लेस्ड लाइफ को, अपनी प्रेजेंट लाइफ को अपने पास्ट से टकरा रहा हूँ। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ अब आपको मैं गौर से दिखाती हूँ। लुक एट दिस लेडी जो कि एक नॉस्टैल्जिक फेज़ में है और अपनी प्रेजेंट लाइफ को एक कॉर्नर कर दिया, एंड देन बीच में एक मस्जिद है। कैन यू सी दिस? दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। ये पर्सन आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है। इस पर्सन ने आपको
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अल्लाह के करीब किया है, खुदा के करीब किया है, रब के करीब किया है, और आपने अपनी ज़िंदगी को बड़े डिफरेंट तरीके से एग्ज़ामिन किया है इस पर्सन की वजह से। तो आपको, और ये पर्सन आपको इस बात का क्रेडिट देता होगा, बोलता नहीं होगा, लेकिन जब कांटेक्ट करता होगा तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट तरीका होगा, क्योंकि ये आप पर नज़र ज़रूर रखता है। कैन यू सी दिस? वो फ़ुकरे में मुझे भी आज तक ये वर्ड कहना नहीं आया, बाइनोक्यूलर्स होते हैं ना, मैं कभी भी इसको कह नहीं पाती। जो दूरबीन होती है, तो वो कहते हैं बाइनर कैलकुलेटर तो मैंने इसको बाइनर कैलकुलेटर से याद किया है। ये पर्सन आप पर नज़र रखता है। दूसरा ये कि क्यों ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त रहता है। जब कभी भी ये आपसे बात करता है या आप इससे बात करते हैं, यू पीपल टॉक टू ईच अदर जैसे आज पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, और बड़ा ही सॉफ्ट सा, बड़ा ही यंग सा, बड़ा ही पैशन सा आप लोगों के दरमियान एक होता है। बट ऑल ऑफ अ सडन आपको एक रियलाइजेशन, झटका, एक घंटा आपके पीछे ज़ोर से घंटी बजती है कि बाबू ज़रा हकीकत में आ जाओ। और आप इस हकीकत में ख़ुद भी नहीं आना चाहते हैं, आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सोचों में रहते हैं, बिकॉज आपकी रीडिंग 60 ही 10 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है। या तो ये पर्सन आपको छोड़ गया, शादी करके छोड़ गया, कमिटमेंट दे के छोड़ गया, लेकिन आज तक वो सिग्निफिकेंट मार्क्स बाकी हैं, या फिर तो आप कहीं और शादी हो गए, ये कहीं और शादी हो गया, फिर इसने आपसे कांटेक्ट किया, और फिर तमाम चीज़ें धर्म भरम जिसे कहना चाहिए ना, हो गई हैं। पर्सन बहुत लॉयल है, पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मोहब्बत करने वाली, बड़ी, यानी मैं इस वक्त ये ज़रूर कहूँगी, शफ़क़त भरी पर्सनालिटी है, जिसके साथ आपको फादर फिगर्ड फीलिंग आए, प्रोटेक्शन फीलिंग आए, शील्ड फील, गार्डेड फीलिंग आए, ऐसी फीलिंग होती है। और आप भी बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन क्यों है हर वक्त आपके माइंड में? वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड? क्यों है ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रांगली, जिससे कहना चाहिए ना, ये जब कभी भी आपको इमेजिन करता है तो ये आपको अपनी वाइफ या अपना लव पार्टनर कंसिडर करता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लगता है कि मेरी ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मैंने गलत किया, ये रिग्रेट है। और वो चीज़ ये आपको इसने वर्ड्स में नहीं कही होगी, लेकिन आप लोग अपने यूनियन फेज़ में आप लोगों ने एक दूसरे से ये बात ज़रूर कही कि पर्सन बहुत पावरफुल है, और इसने कोई ना कोई ऐसा ट्रैप डाला हुआ है कि आप निकल नहीं पाते इसके शिकंजे से। डिस्टेंस आप दोनों में कंफर्म हो गया, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसका आपकी लाइफ में होना और जिस तरह की बातचीत आप लोगों के दरमियान होती है, उसमें ये खलिश रहना कि सब कुछ है लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। आजकल आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि मैं कोई एक्शन ले लूँ, इसलिए भी ये इंसान पूरे वक्त आपके माइंड में है। वेरी मास्टरमाइंड, वेरी एक्सीलेंट प्लानर, आई मस्ट से, मास्टरमाइंड। और ये पर्सन प्रिटेंड करता है अनजान बनने की, लेकिन इसको आप देखें, इसको गौर से, एक तो मैं हर कार्ड गौर से खोल के दिखा रही हूँ, इस कार्ड पे, इस शक्ल पे इसकी नज़रें देखें, सर तो झुका हुआ है लेकिन नज़रें कहाँ पर हैं। तो दिस इज़ अ बिग प्रूफ कि जो आपके माइंड में ये 24/7 है ना, एक्चुअली आप इसके माइंड में 24/7 है। इसने कभी आपको कहा नहीं होगा, हमेशा से खाना पूरी के अंदाज में बातें कही होंगी कि मुझे बड़ी खुशी है तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं तुम्हें सेटल ही देखना चाहता हूँ, और यूँ और व्यूँ फला ढिमक। बट एक्चुअली इसको बड़ी चुभन होती है इस बात की कि ये मेरा होना चाहिए था, इसको मेरी होना चाहिए था, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मेरे कस्टडी में थी। तो ये इसको फिर ऐसा बना दो कि ये किसी के साथ भी होना तो ये मेरा सोचे। दिस इज़ समथिंग दिस पर्सन हैज़, यू नो, दिस स्पेशल पावर, जिसकी वजह से हर वक्त ये आपके दिल। और कुछ पता है, सबसे बड़ी बात, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप ख़ुद भी माजरत के साथ उल्लू के पट्टे हुए होते हैं, अंधे लंगड़े लूले बहरे काणे सब हुए हो जाते हैं, और
खुद सोच रहे होते हैं और बस नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं कि मैं किसी और को अपने दिमाग में ला ही नहीं सकता या ला ही नहीं सकती। बहरहाल चलिए जनाब, इधर से देखते हैं, क्योंकि अब हमें तो ये देखना है कि ये पर्सन आपके माइंड में क्यों है, जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं। वेल, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, किंग ऑफ कप्स और मैजिशियन। ये बंदा या बंदी आपके सामने आ भी जाए ना, तो बस फिर आप धैं पटासी हो जाते हैं, आपका बस ही नहीं चलता, आप अपना कंट्रोल खो देते हैं एक्चुअली। और आपने शायद खुद से बहुत दफ़ा कहा हो कि यार लेट्स गेट मैरिड, हमें एक हो जाना चाहिए। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज स्ट्रांगली प्लानिंग फॉर अ मीटिंग। चलिए देखते हैं क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में हर वक्त। करेज, चेंज, बैलेंस हो गई ये चीज़ें, पोस्टपोनमेंट, हीलिंग। वेल, ये पर्सन आपको यूज़ भी करता है, इसको जब ज़रूरत पड़ती है अपने आप को नॉर्मलाइज करने की, तो इसको पता है कि आप इसके लिए काफ़ी डेयरिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को भी आपने काफ़ी हद तक इग्नोर भी किया है, और आप जब इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों है ये आपके माइंड में, बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल पार्टनर्स वाली बात मैंने कही ना, आप दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करने में बड़ी हेल्प की है। इस पर्सन ने कुछ आपके वोन्स कंप्लीट किए हैं, कुछ आपने इसके वोन्स भरे हैं, बट आपकी खुशी कम है, आपका रिग्रेट बड़ा है विद दिस पोस्टपोनमेंट। मिस्ड अपॉर्चुनिटी को पहले तो ये पर्सन खुद सोचता था, अब उसने ये डिलीवर कर दिए थॉट, और आपके अंदर फिक्स कर दिए कि अब तुम बार बार इस चीज़ को, मेरी बातों को सोचो, मेरी बातों पे ध्यान दो, और तुम देखो हम दोनों कुछ कर सकते थे, हम दोनों यूनियन में आ सकते थे। इसने कुछ इस तरह से आपके साथ बातें की हैं कि आपको ये पोस्टपोनमेंट, ये डिले जो है ना, अब आपको खलता है। आपका दिल काफ़ी हद तक दुखता है कि आपके दिल में टीस उठती है, जिसकी वजह से आप इसको निकाल नहीं पाते अपने माइंड से, और आप चाहते हैं कि आप ये ना सोचें, आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये बातें ना आएँ, बट ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्यों है ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में? वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज इन योर माइंड, ऑन योर थॉट्स? वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज हावी? फैमिली इश्यूज, एक्स हस्बैंड लग रहे हैं मुझे। वेडिंग, यस। कीप एन ओपन माइंड, आपने इसकी थर्ड पार्टी पकड़ी है। फाइनेंसेस एंड करियर। आप कभी कभी इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं भी करना चाहते, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से आपको इससे बातचीत करनी पड़ती है। फॉर श्योर ये आपका पार्टनर रह चुका है, वाइफ या हस्बैंड रह चुका है, और इसने अपने साथ हुए हुए तमाम मैटर्स को आपके साथ भी रिपीट किया है, अप्लाई किया है। एंड इनको ये भी एक चीज़ है, हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन आई हुई हो, आप लोग ऑफिशियली डिवोर्स ना हुए हों, लेकिन ये पर्सन आपको एक तरीके से ये भी कहते हैं कि एक्सेप्ट मी द वे आई एम। मैं हूँ ऐसा, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता, मैं बाकी तुम्हारी सहेलियों के बगैर भी नहीं रह सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माँ सदके। तो ये भी इस वजह से भी ये आपके माइंड में रहता है। आप बहुत दफ़ा इसको छोड़ के निकल चुके हैं, और आपने अपनी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस लिए विद द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू लव, लेकिन ये पर्सन ना आपको जिस तरह से सेटिस्फाई करता है, आप ख़ुद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और आप हमेशा इसकी बातों में आ जाते हैं। आपने अभी रिसेंटली अपने आप को निकलने की कोशिश की है, बट नहीं निकल पा रहे। ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके साथ रिकंसाइल कर ले। बड़ा ही तगड़ा मास्टर माइंड है भैया। ये पर्सन आपके जहन में क्या, इसकी तो रीडिंग करते करते ये मेरे भेजे में घुस गया, तो इससे तो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये पर्सन आपको कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, और ये हर वक्त कहीं ना कहीं, इसके ना क्वार्टरली फेजेस होंगे। 2 महीने गायब, तीसरे महीने में आईता, फिर 2 महीने गायब, तीसरे महीने में आईता, आना जाना। और फिर वो जो आना है ना,
वो उस 2-2.5 महीने की अर्ज को ऐसा फिल करेगा, चाहे ये 1 दिन या 2 दिन के लिए आपकी लाइफ में इंटरवीन करे। फिर आपका कोटा पूरा हो जाता है, भर जाता है, फिर ये बंदा गायब, और उसके बाद आपके दिमाग में इसकी वही लास्ट मीटिंग या लास्ट कन्वर्सेशन वाली बातें घूमती रहती हैं। और फिर आप इसको अपनी सोचों पे हावी कर लेते हैं। मुश्किल हो रहा है आपके लिए निकलना, ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, आपके लिए फैसला करके आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। बट ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, मैं बता दूं। और जो स्पिरिचुअल पार्टनर्स होते हैं वो फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी से और अपने जहन से निकालने के लिए फिर अल्लाह ही की मदद लें, बिकॉज इस पर्सन ने वैसे भी आपको रूहानियत की तरफ पुश कर दिया है। और फिर आप एंड में थक हार के खुदा की ही मदद मांगेंगे, और मांगनी भी चाहिए। वही आपको इस मुश्किल से, इस परेशानी से निकालेगा। लेकिन ये पर्सन, मसला ये है कि इसको भी कहीं सुकून नहीं मिलता आपके बगैर, और आपको भी कहीं सुकून नहीं मिलता इसके बगैर। तो इसका वापस आ जाना आपकी जीत हो जाती है, और इसका वापस आकर आपको हिला जुला कर दफ़ा हो जाना इसकी जीत हो जाती है। तो इसलिए ये पर्सन आपके माइंड में मुस्तकिल रहता है। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।